तो ये अपने यूपीएससी का जहाँ पे इंटरव्यू रहता है उसका टॉप व्यू मैंने गूगल मैप से उठाया है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे गेट पे एंट्री होती है एडमिट कार्ड के थ्रू। तो चेक करने के बाद वे हमें अंदर जाने देते हैं, अंदर यहाँ से एंट्री रहती है हमारी यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ चेक नहीं करते, सिर्फ एडमिट चेक नहीं करते, सिर्फ एडमिट कार्ड चेक होता है, जो हमारे टाइमिंग रहते हैं उसी टाइम जाते हैं ऐसे लोग। बाकी फिर यहाँ पे क्या रहता है कि जो आपके मोबाइल फोन या फिर जितना इलेक्ट्रिक चीजें होती है ना, वे यहाँ पे जो गार्ड वगैरह होते हैं वो ध्यान देते हैं। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपने पास रखते हैं बैग वैग में। उसके बाद वे आपको सीधे भेज देते हैं यहाँ आगे। एक्चुअली क्या है, ये एक सिंगल बड़ा हॉल है और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ये कमरा बने हुए हैं, ऐसे इस पूरे एरिया में ऐसे छोटे 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 कमरे बने हुए हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे मेन फिर से गार्ड चेक करते हैं आपके आपको। एक्चुअली हमारे टाइम पे कोविड चल रहा था तो फेस मास्क वगैरह लगाने को यहीं पे दिया था उन्होंने। तो उसके बाद इस अंदर जो कमरा रहता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वहाँ पे अंदर भेज देते हैं। तो इसका हल्का सा व्यू बनाया है मैंने, लेकिन दिखा देते हैं। तो जो अंदर कमरे का व्यू होता है वो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि आपको यहाँ पे गार्ड वगैरह चेक करते हैं, वो आपको मास्क वगैरह दे देते हैं। उसके बाद यहाँ से सीधा जाना होता है इधर में। तो यहाँ पे क्या था, दो सिस्टम रखे हुए थे जो आपके फिंगरप्रिंट स्कैन फोटोज वगैरह ले रहे थे। तो इसके बाद से यहाँ पे ये चार मेजें रखी हुई थी, सर्कुलर मेजें। ये एक्चुअली ब्रांच वाइज थी, जैसे ये हो गई एमई के लिए हो गई, ये सिविल के लिए हो गई, ये इलेक्ट्रिकल के लिए हो गई, ये हमारी ईसी के लिए रखी थी, फिर मेरी ईसी ब्रांच थी। उसके बाद ये ब्रांच वाइज वही भेज दे रहे थे कि जिस जिसको जो जो ब्रांच है। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने ना उस स्लॉट में एक दिन में दो स्लॉट होते हैं और एक स्लॉट में 6 लोग हर ब्रांच से आए हुए थे। तो यहाँ पे जैसे चेयर रखी होती है तो ऐसे सर्कल बना के सब लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे दो ऑफिस के लोग होते हैं हमारे साथ। वे हमें बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, जैसे कि दो फोटो चाहिए है, फोटोकॉपी, इवन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की भी एक लाइन से लगा लेते हैं वो सारे ऐसे डॉक्यूमेंट करके, ऐसे 6-7 डॉक्यूमेंट हमारे। और फिर वे यहाँ से भेजते हैं इनके पास। एक्चुअली ये सिर्फ प्रोसेस बना रखा है इन्होंने, इसमें आधा पौन घंटा लगता है कि यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से आना है, तो इसमें बड़ी दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे और लोग बैठे रहते हैं, कोई सिस्टम वगैरह नहीं होता, वे सिर्फ आपकी मार्कशीट और आपने जो भरा है पहले भरा हुआ है उनके पास हमारा वो डिटेल्स होती है, वो सब उससे मैच करते हैं कि सही है या नहीं है। जैसे कि कुछ लड़कों के क्या होता है, ईडब्ल्यूएस की डेट फॉर्म के हिसाब से आगे पीछे होती है, तो वो यहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं। इवन मेरे सामने हुए है रिजेक्ट कि ईडब्ल्यूएस वाले को उन्होंने बोला कि आप जनरल में रहोगे, तो उन्होंने यहीं पे सीधा बोल दिया था अगर कुछ कमी होती है। बाकी यहाँ पे स्नैक्स वगैरह रखे रहते हैं, चाय बिस्किट नमकीन जो भी कुछ लेना चाहे। एक्चुअली क्या होता है, शुरू में जब जाते हैं तो एकदम ऐसे माहौल डिप्रेसिंग सा रहता है बिल्कुल। सब लोग, मैंने बताया था कि यहाँ पे ऐसे कमरे बने हुए हैं कि जैसे कि एक ये कमरा बना हुआ है, फिर एक यहाँ पे कमरा बना हुआ है, ऐसे कमरे बने हुए हैं। तो यहाँ से वेरीफाई करने के बाद आपको एक बंदा आता है, वो लेके जाता है और यहाँ बाहर बैठा देता है। लेट सपोज आपसे पहले कोई इंटरव्यू के लिए गया हुआ है कमरे में, तब तक आप बाहर बैठे रहते हो। एक और कि जैसे लोग बोलते हैं कि जो ये बाहर बैठने वाला फेज होता है ये बहुत क्रिटिकल होता है, परेशान हो जाते हैं ऐसे कि बैठे बैठे पसीने आने लगते हैं, वो सब होता है। बट फ्रेंकली बताऊँ तो मैं तो इतनी 1-2 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहा था और फिर यहाँ बैठ के भी ऐसे नॉर्मल लग रहा था, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि क्या ऐसे प्रेशर लग रहा है यहाँ बैठ के। तो बिल्कुल प्रेशर नहीं था, एकदम नॉर्मली जैसे हाँ ठीक है, नॉर्मल बैठे हैं वेट कर रहे हैं। अब क्योंकि 5-6 घंटे तो यहाँ पे आके वेट हो ही जाता है अगर शुरू से एंड तक देखे, तो इतने टाइम में वो प्रेशर खत्म हो जाता है। और ऐसा कुछ भयंकर प्रेशर नहीं होता कि बस आपकी जान अटकी हुई है। ठीक है, जिस टाइम जस्ट एंट्री करते हैं यहाँ पे, जैसे मुझे याद है कि मैं बाहर बैठा ऐसे लोगों को देख रहा, बोल रहे ऐसे इधर उधर देख रहा, बट जस्ट एंट्री करते हैं ना, उस टाइम एक बार के लिए बहुत प्रेशर आता है। बट जैसे ही एंट्री हो जाती है उसके बाद एकदम ऐसे कूल डाउन सा हो जाता है।
ये सेम हमारा एंट्री पॉइंट था। तो यहाँ जाके ये कहीं रूम था मेरा जिसमें इंटरव्यू था। तो ऐसे रूम में एकदम घुसते ही उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता था कि यहाँ पे एक ओवल करके टेबल बनी हुई थी। तो इस टेबल पे यहाँ पे जो कैंडिडेट होता है उसकी चेयर लगी रहती है, यहाँ पे जो हेड होता है वो रहते हैं। एक मैम इधर बैठी थी और दो सर इधर बैठे हुए थे। तो यहाँ से जैसे ही एंट्री की मैंने, उसके बाद एकदम देखा, एक बार के लिए तो नम हो जाता है आदमी एकदम से, कुछ नहीं पता है अंदर क्या है, फिर एकदम सबकी नजरें आप घुसते हैं, सब आपको देख रहे हैं। तो एक बार के लिए ऐसे हो जाता है, बट थोड़ी देर बाद जब तक आप यहाँ आके बैठते हो, पूछते हो उनसे, विशेष करते हो, तो तब तक थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है। एक्चुअली मेरे टाइम पे एक तो कोविड की वजह से हमें दो दो मास्क पहना दिए गए थे। सिर्फ ये जो चेयरमैन पर्सन थे इन्होंने मास्क नहीं पहना होता, इन दोनों ने, इन लोगों ने और इन लोगों ने मास्क लगाए हुए थे। तो ये डिस्टेंस लगभग 5-6 मीटर के करीब बैठ जाती थी, बहुत बड़ी टेबल थी। तो ये जो बोल भी रही थी काफी ध्यान लगाना पड़ रहा था सुनने के लिए। तो उसमें क्या था कि जो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन वगैरह पूछे, मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ वो क्या क्या पूछा गया था। फिर मेरे से, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स थी ना, तो उससे रिलेटेड जितना भी उन्होंने था मैं सारा बता देता हूँ अभी। तो इसके बाद जो जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने वो सारे एकदम बाहर आते ही राइट डाउन कर लिए थे, क्योंकि मैंने इससे पहले जब तैयारी के लिए गया था तो जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल था मेरे लिए, कोई सब्जेक्ट कोई बुक कुछ बेनिफिशियल नहीं था। सबसे ज्यादा मुझे जो बेनिफिशियल लगा है वो लगा है प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो मन में ये था कि ठीक है, जो भी पूछेंगे एक एक चीज याद करके वो रख लेनी है, ताकि बाद में लोगों के काम आ जाए। तो मैंने उसकी सारे डिटेल्स में क्वेश्चन में लिस्ट बना ली थी। सबसे पहले उन्होंने मेरे से ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया। इवन उन्होंने इंट्रोडक्शन में खुद ये बोल दिया था कि अच्छा, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है और आपको स्कूलिंग कहाँ से हुई है, इससे पहले क्या किया है, हो कहाँ से, ये बतानी है थी। इवन मैं उसी वो प्रिपेयर भी वही सब करके गया था, सिर्फ 3-4 चीजें ही, वो कुछ भी पूछने थे मुझे वही बताना था। उसके बाद उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि मैं एक्चुअली 4-5 साल का गया था, तो पास आउट का थोड़ा सा उन्होंने ध्यान दिया उस पर कि अच्छा, सबके पास आउट हो सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि तब से कर क्या रहे हो। फिर वही जो एक्चुअली आप कोचिंग सेंटर गए और वो देखोगे इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो वो आपको बता देते हैं कि आपको कैसे बोलना है, कि ऐसे ग्रेजुअली कर रहा हूँ मैं ये चीजें और इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसलिए लग रहा है। तो ये सब बिल्कुल बेसिक रहते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, एक्चुअली ये मैम थी जो सीनियर मोस्ट पर्सन थी जो इंटरव्यू ले रही थी। तो उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन पूछा कि ये जो टाइम था तुम्हारे लिए ये कैसा रहा, इसके बाद ये मुश्किल रहा कैसा रहा, इसको एक्सप्लेन करो। तो ऑब्वियसली बोला मैंने कि हाँ, हार्ड था, वो था। फिर हमारा कन्वर्सेशन टाइप स्टार्ट हो गया। ये एज ए क्वेश्चन आंसर नहीं था। एक्चुअली पूरा इंटरव्यू जो होता है ना, ऐसे नहीं होता कि जस्ट एक क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बता दिया। ये कन्वर्सेशन होता है, क्योंकि जो वो क्वेश्चन भी पूछते हैं ना, वो अपने आप में पूरा नहीं होता, वो ऐसे डिटेल सा होता है। तो आपको फिर उनसे बात करके ये पूछना होता है, आपको जाना होता है कि क्या क्वेश्चन है। एक्चुअली आगे बताऊंगा और मैं इस बारे में। फिर आज पूछा कि इन 5 सालों में क्या सीखा। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, ये पेशेंस रहा, पेशेंस सीखने को मिला, यही सब कुछ। फिर पूछा कि इसके अलावा कोई जॉब नहीं की क्या। एक्चुअली ये तो मैंने की थी एक जॉब, बट मैंने मेंशन नहीं किया था उसका इस बारे में। वो तो पर्सनल चीज थी, छोड़ो उसको। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मेरी इंटरव्यू में कुछ 300 समथिंग रैंक थी, तो उन्होंने बोला कि अच्छी रैंक आई है तो किसको इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया क्या, कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया क्या। इवन मैंने एमटेक में एडमिशन लिया था, बट मैंने वो जो प्रिपेयर करके आया था मैं पहले से, कि जो
मेडी जी के कुछ सेशन लिए थे या फिर नेट पे और एक दो देखे थे, तो उनके हिसाब से ऑब्वियसली वो सब फॉर्मेलिटीज ही पूरी करनी होती है कि नहीं लिया था एडमिशन, सब जानते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर कैसे देखते हो आप, सेम की ग्रोइंग है ये वो जो नॉर्मल बातें होती है। नेक्स्ट था कि एक्चुअली मैंने जब फ्यूचर में एक्सप्लेन किया ना, तो ये दो चार चीज एक्सप्लेन की थी कि 5G आ रहा है, स्पीड बढ़ेगी, IoT। तो और मैं बिलोंग शामली से करता हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि इट्स शामली में लिए इसके क्या बेनिफिट्स वगैरह है। तो नॉर्मल मैंने बताया कि इंडस्ट्री लेवल पे ये फायदे है वो फायदे है, बट वो क्या थे कि वो बोल रहे थे कि अच्छा इंडस्ट्री छोड़ो, नॉर्मल वो बताओ कि नॉर्मल लोगों में। ये डिस्कशन काफी देर तक चलता रहा हमारा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम कितना टाइम स्पेंड करते हो इंटरनेट पे। मैं बोला मैम डिपेंड करता है ये तो कि आप किस टाइम एग्जाम से पहले, तो बोला कि एवरेज तो होता होगा ना कुछ। एक्चुअली बड़ा फ्रेंडली सा कन्वर्सेशन कर रहे थे वो। तो के बाद फिर पूछा कि तुम्हें क्या 5G के बेनिफिट है। मैंने डायरेक्टली बोला कि मैं तो 4G इनफ है मेरे लिए, जितना मुझे मेरे वर्किंग है सब कुछ है। एक्चुअली जब मैं ये सारे क्वेश्चन चल रहे थे, तो मैंने एक बार बीच में उसको बोला कि कैन आई स्पीक इन हिंदी, पूरा इंग्लिश में बोल रहा था मैं। तो वहां पे एक जो मैम बैठी हुई थी लेफ्ट में, उन्होंने कुछ बोला, बट जो चेयरपर्सन थी उन्होंने इतनी तेज धमकाया उसको। एक बार के लिए तो मैं डर गया कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया एकदम। फिर देखा कि उन्होंने उसको ऐसे टाइट किया है, बहुत स्ट्रिक्ट तरह से बोला। मुझे भी थोड़ा वो फील हुआ कि इतना तो नहीं बोलना चाहिए, एटलीस्ट मेरे सामने तो नहीं बोलते। खैर छोड़ो वो तो। बाद में फिर जो दो पर्सन बैठे हुए थे वहां पे राइट साइड में मेरे, लेफ्ट साइड में, तो उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछने शुरू किए। तो वहीं पे जब 5G का हमारा कन्वर्सेशन शुरू हो गया था, एक्चुअली इंटरव्यू में जहाँ पे कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है ना, मोस्ट चांसेस है कि क्वेश्चन वहीं से ही आए। तो उन्होंने 4G 2G इनके बारे में पूछा, तो मैंने बताया कि स्पीड बैंड बैंड। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा बैंड बैंड किस किस पे काम करता है, तो वो ही 1800 मेगाहर्ट्ज, वो सब कुछ डिटेल में बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि CAE ओपैम का CMMR कितना होता है, राइट। फिर थोड़ा वो रैंडम जाने लगे। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक कंटिन्यूअस हो तो उसका रेस्पॉन्स क्या होगा, वो सब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे। ये इतने ऐसे डिटेल में नहीं थे, बस वन लाइनर क्वेश्चन काइंड ऑफ थे। हाँ, उसके बाद हो गए सीधा सैटेलाइट पे। तो उन्होंने बोला कि कितने तरह की सैटेलाइट होती है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन था, ये इतना ब्रॉड है कि किस एंगल में पूछ रहे हैं कितने तरह की सैटेलाइट होती है। आई मीन डिस्टेंस के ऊपर पूछ रहे हैं, यूज के ऊपर पूछ रहे हैं। फिर तो अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से आंसर देना चाहते हो, क्योंकि जो ज्यादा बेटर पता है आपको, ऑब्वियसली उस तरीके से बोलोगे। तो मैंने वो ही बताया, जियो मियो लियो वो सब जो रहती है। उसके बाद उन्होंने एक पकड़ के उसको एक्सप्लेन करने को बोला मुझे। फिर हाँ, उसके बाद ये उन्होंने बोला मैम को, जो बराबर में एक मैम बैठी हुई थी, उनको बोला कि ठीक है आप पूछे। तो उन्होंने मेरे से पूछा ये पहले क्वेश्चन की कितने सैटेलाइट रिक्वायर होते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि डिपेंड करता है हम कौन सी सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, जियो सिंक्रोनस कर रहे हैं या फिर GPS वाली जो लोअर बिट की होती है वो है, उसमें 24 होते हैं, वो सब डिटेल्स बताएं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाँ इंडिया का जो सैटेलाइट लॉन्च होती है, नहीं लॉन्च की कंट्रोल होती है जहाँ से, वो सेंटर कहाँ पे है। तो मैंने सीधे सीधे मना कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सैंपलिंग। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मोस्टली क्वेश्चन इवन एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं। जो मैं प्रीवियस लोगों के ब्लॉग वगैरह पढ़ रहा ना, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन पूछे हुए थे कुछ तो उन्होंने मेरे से। फिर कि आप कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हो, लाइक MRA वाला कॉन्सेप्ट पूछा। फिर डायरेक्ट सैम्पलिंग से एक दो क्वेश्चन पूछे। उसके बाद उन्होंने एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा। हाँ ये फिर दोबारा सर जो थे हमारे, जो तीसरे सर बैठे हुए थे, उन्होंने थोड़ा ट्रिकी पूछा कि जब हम कोई एम्पलीफायर स्टार्ट करते हैं, इवन वहां पे कोई नॉइस ना हो, तो भी हम एज्यूम करके चलते हैं कि कोई नॉइस है एम्पलीफायर को स्टार्ट करने के लिए। इवन मुझे नहीं समझ आया ये क्वेश्चन, तो एग्जैक्टली उन्होंने यही पूछा था। तो मैंने सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं समझ आने दो। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उस पर कमांड कैसे भेजते हैं, वो जो EM वेव की वजह से
पहले तो मैंने उनको बोला कि हम उसमें फीड करके भेज देते हैं सारा कि उसको ये पाथ करना है, ये वो करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इन केस वो थोड़ा बहुत हमें कुछ चेंजेस करना हो तो कैसे भेजेंगे। तो वही पैराबोलिक एंटीनाज से हम ईएम वेव वो जो यूज करते हैं वो सब बताया। मैंने पूछा कि अच्छा हम सैटेलाइट रिप्लेस क्यों करते हैं। तो एक तो बैटरीज वो हो गई, उनमें गैसेस होती है वो सब। फिर पावर ऑफ सोर्स पूछ रहे थे कि क्या क्या पावर ऑफ सोर्स होते हैं। तो बैटरी का पूछा कि कब यूज होती है, ऑब्वियसली जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है समटाइम, या फिर अर्थ से अपोजिट साइड में हो जाती है वो तब यूज करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है वो, तो सब लोग आप देख सकते हैं कि क्या क्या आंसर है। मैं जस्ट अपना जो मेरा कन्वर्सेशन और उनका कन्वर्सेशन था उसको थोड़ा बेटर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ, एक क्वेश्चन था कि जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है वो डिस्टर्ब क्यों हो जाता है। तो फर्स्टली मैंने यही बोला उनको कि जो ग्रेविटेशन फील्ड होते हैं कि भाई मून की वजह से, अर्थ सन की वजह से, वो थोड़े बहुत हमारी मार्जिन एरर होता है तो वेरी कर देते हैं, उस वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हमें दोबारा उनको ऑर्बिट प्लेन लाना पड़ता है। बट बहुत सारी मेरे आंसर से वो सेटिस्फाई थे भी, नहीं भी थे, ऐसे कई बार मुस्कुरा देते हैं मेरी तरफ को देख के। एक एज ए कम्युनिकेशन से चल रहा था, ये मैंने लिखी क्वेश्चन है बट ये हमारे एक नॉर्मल टॉकिंग की तरह चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ओपेम में ऐसे, ये क्वेश्चन बहुत प्यार से एक्सप्लेन करके पूछते हैं कभी कभी। जैसे कि ओपेम होता है, उसमें एक प्लस वीसीसी होता है, एक वीई ग्राउंड होता माइनस के लिए होता है। तो हम जनरली सिर्फ प्लस वोल्टेज और ग्राउंड वोल्टेज करते हैं, बट ओपेम में प्लस वोल्टेज और निगेटिव वोल्टेज यूज करते हैं। इतना एक्सप्लेन करके कई बार वो क्वेश्चन पूछते हैं। फिर तो ये था कि क्यों निगेटिव क्यों यूज करते हैं, सीधा ग्राउंड क्यों नहीं यूज करते हैं। तो उसमें रहता है कि जो आउटपुट रहती है वो पॉजिटिव भी रहती है और निगेटिव भी रहती है, तो इसलिए निगेटिव करना पड़ता है हमें उसमें। हाँ, फिर लास्ट में जब ये सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद मैम ने मुझे बोला, जो चेयरपर्सन थी, कि अच्छा कुछ स्पेशल तुम पढ़ के आए हो, हमने ना पूछा हो तुमसे, तो वो कुछ पूछना चाहते हो कि हमसे कुछ नहीं। तो मैंने सीधे सीधे बोला कि नहीं, एक्चुअली थोड़ा तो एग्जॉस्ट हो जाता है इतनी बातें कर करके वहाँ पे इंटरव्यू में। तो इसके बाद थैंक यू बोल के मैं निकल आया था वहां से। और इसमें कुछ 108, हाँ 108 नंबर, 108 नंबर आए थे मेरे इस इंटरव्यू में जो मैंने ये दिया था। बाकी इतनी ज्यादा, अभी मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने इतनी ज्यादा प्रिपरेशन की नहीं थी इसकी, क्योंकि मैंने देखा था कि क्या रहता है कि यूट्यूब पे जो पढ़े रहते हैं उस पर बुक पढ़ाते हैं, वो सब करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मर्जी है आप लोग किसकी की जो कोई कैसे पढ़े। बट मेनली मुझे क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ना, कम्युनिकेशन वाला, खासकर एडवांस कम्युनिकेशन जो है, वो तो उंगलियों पे होना चाहिए। क्योंकि कुछ मेरे दोस्तों से उन्होंने क्या बोलते हैं, डिजिटल से भी क्वेश्चन पूछे थे काफी, कुछ लोगों से जो रैंडम वेरिएबल है उनसे ही पूछे थे। तो देख, वेरी तो करता है बट कुछ तो आपको पढ़ के जाना ही है। जैसे सैटेलाइट वाला पोर्शन तो छोड़ ही नहीं सकते, ये तो 60% लोगों से पूछते पूछते हैं। और मुझे लगता है कि 90% क्वेश्चन उनके रिपीटेड होते हैं अगर आप सिर्फ लोगों के क्वेश्चन पढ़ोगे ना। और ना वहां पे ऐसे कोई पेन पेपर था कि ये बोले कि नहीं ये बना के दिखाओ, वो बना के दिखाओ। बिल्कुल सिंपल टेबल रखी हुई थी, नॉर्मल बैठ के। कुछ ऐसा वहां पे ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह का मुझे लगा नहीं कि वो पूछते हैं। और जितना मैंने बाकी लोगों से भी फीडबैक लिया, तो शायद न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा घुसने की अगर टाइम है तो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से सिर्फ थ्योरेटिकल ही ज्यादा रहता है। ओके, दैट्स ऑल।